अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। तो जी यहाँ बन रही है गर्मा गर्म सी एकदम फ्रेश हरी मिर्चों के साथ बलूची टिक्का कढ़ाई। चाहें आप इसे बलूची टिक्का कह लें या बलूची टिक्का कढ़ाई, दोनों नाम से ही ये जानी जाती है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अभी मैं फुल रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर रही, इसलिए कि मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी अपलोड है। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ मैंने ऐड किया है 1 पाव लहसुन जिसे चॉप कर लिया था और 1 पाव अदरक। अब इसमें इतना ज़्यादा लहसुन अदरक क्यों गया है, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो वॉच करेंगे, फुल वॉच करेंगे, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि इसका क्या काम है इतने ज़्यादा लहसुन अदरक का 1 किलो चिकन में। तो बस ये बन रही है, आपसे डिस्कस कर लेंगे कुछ बातें जो कि अक्सर हमारा काम ही यही है कि अपना काम भी करते जाना और आप लोगों से शेयर भी करते जाना कुछ ना कुछ बातें। तो बस जैसे कि आपको आजकल पता ही है, हेल्पर हमारी छुट्टियों पर हैं। तो बस इन सर्दियों में जो है ना, हमें ठीक ठाक पानी वाले काम करने पड़ रहे हैं, यानी कि किचन के काम भी और मशीन भी खुद ही लगानी पड़ रही है। तो बस यही कुछ आपके साथ शेयर करना था। देखें बातों बातों में ये रेडी होती जा रही है, इसको आप देखते रहें और मेरी बातें सुनते जाएं। इसमें क्या क्या किया है वो तो आपने मेरी वीडियो में ही देखना है, जो कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। तो बस मैं बात कर रही थी अपनी हेल्पर के कामों की। तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हेल्पर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसलिए कि अब देखें वो कितने दिन में आती हैं, बीमारी का कोई पता नहीं होता इंसान। और फिर सर्दियों की अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो कई कई दिन लग जाते हैं। और वो बेचारी तो घरों घर काम करती हैं, ठंडे पानी में, गर्म पानी में, हर तरह से करती हैं। तो फिर हमें भी उनका ख्याल करना पड़ता है। जी कोई बात नहीं, चलें, घर तो हमारे ही है, कुछ नहीं होता अगर कुछ दिन हम काम कर लेंगे। क्योंकि देखें ये काम काज की आदत तो हमें शुरू से ही होती है, अपने मैके से ही होती है हर लड़की को आदत। तो बस ये रात का टाइम है और अब मैं ये जो नाश्ता सुबह के लिए आता है ना, इसे अरेंज करके रख दूँगी इनकी जगहों पर। ये मेरी कल की बची हुई डबल रोटी थी, या आज की, मैं इसको इसकी बास्केट में रख दूँगी। अंडों को मैं रख दूँगी शेल्फ़ में, जो कि मैं यहाँ रखती हूँ। सर्दियों में मैं शेल्फ़ में रखती हूँ किचन में ही, और जब गर्मियाँ आती हैं तो मैं इन्हें अंडों को फ्रिज में रख देती हूँ। सर्दियों में मैं इसलिए नहीं रखती कि सर्दियों में इतनी ज़्यादा कोई कूलिंग कर रहे होते हैं, फ्रिज और पंखे हवा दे रहे होते हैं कि आप बंद भी कर देंगे ना, तब भी 2 दिन तक हमारा फ्रिज ना कूलिंग करता रहेगा। और पंखे आप कितने भी स्लो कर लें, पंखे ऐसा लगता है आप फुल स्पीड पर चला रहे हैं। तो भाई इन दोनों का तो भरोसा होता ही नहीं है, इसलिए खुद ही मैनेज करके चलना पड़ता है अपनी चीज़ों को। तो अंडे फिर मैं यह है कि जब हल्की फुल्की सी अभी सर्दी है तो यहीं रख रही हूँ, गर्मियों में मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। और अगर सर्दियों में रख देना कूलिंग की वजह से, तो सुबह जब हम फ्राई कर रहे होते हैं ना भाई, हाथ पैर सब मुँह चीटे से जल जाते हैं। तो जी हम कर रहे थे इस वक्त मैट की बातें, अब हमने वो रख दिया था। और ये भी उसके बाद का काम है, यानी रात का ही काम है। खाना पीना सब कुछ हो चुका था, नाश्ता भी आ गया था सुबह के लिए। किचन समेटा है और सैलेड कट करके रखा है अपने हस्बैंड के लंच में ले जाने के लिए, वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। और यहाँ बर्तन धो रही थी। तो भाई ये बर्तन धोना जो इस वक्त है ना, ये तो हमारा डेली रूटीन में ही है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी हेल्पर धोती थी, उनको पता है कि हम रात के बर्तन धोकर ही सोते हैं। किचन भी क्लीन कर लेते हैं, चूल्हा भी अच्छी तरीके से वो क्लीन करके सोते हैं। तो ये तो हमारी डेली रूटीन की क्लीनिंग है। और आप देख रहे होंगे कि और जो सुबह की, जब से वो गई हैं, नहीं आ रही हैं, छुट्टियों पर हैं, तो सुबह की क्लीनिंग भी हम खुद ही कर रहे हैं और आपके साथ में डेली के व्लॉग में शेयर भी कर रही हूँ। अब आपको ये मेरी किचन क्लीनिंग की व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अच्छे या बुरे, तभी मुझे पता चलेगा। मैं तो अपनी अनथक मेहनत और कोशिश के साथ ही ये बना रही हूँ व्लॉग्स। तो बस अल्लाह जाने क्यों अचानक से जब से मेरे 2000 सब्सक्राइबर हुए हैं, मेरे व्यूज़ आना कम हो गए हैं। बस आप लोग पता नहीं मेरी फुल वॉच करते हैं वीडियो या नहीं, या बिल्कुल ही देखनी छोड़ दी हैं। लेकिन मेरा तो काम है अपनी वीडियो अपलोड करते रहना, वो मैं करती रहूँगी। बाकी इसका सिला देने वाला अल्लाह की ज़ात है। तो मैं यहाँ डिस्कस कर रही थी काम के बारे में। तो भाई देखें, ये तो हम अपने मैके से ही चल रहा होता है। जब लड़की ससुराल आती है तो भाई वो ससुराल वाले चाहते हैं कि सबसे पहले जो है ना, ये आके चूल्हा हांडी संभाल लें। तो भाई इसी तरह ना हर लड़की को आदत हो जाती है, वो अपने आप को मनवाने के लिए अपनी अनथक कोशिश करती है अपने ससुराल में अच्छा बनने के लिए, कि जी मैं बस काम में लगी रहूँ, इनकी खिदमत करती रहूँ और जो है ना अच्छे से अच्छा खाना बना के इनके दिलों पे राज करूँ। तो अपनी तकरीबन आधी ज़िंदगी इस तरह गुजार देती है। और उसके बच्चे जो हैं बस पल ही जाते हैं। बस ये है कि उसको वो उन बच्चों को वो उस तरह से तरबियत नहीं कर सकती, ना उस तरह से ना उनको हैंडल कर पाती, जैसे कि एक सेपरेट जो फैमिलीज़ की मॉम होती हैं, यानी कि अलग रह रहे होते हैं ससुराल से। तो उसका जो टारगेट होता है ना, फुल टारगेट उसका होता है माँ का, कि अपने बच्चों को
अच्छी तालीम और तरबियत दे दे, सारा काम उसी के लिए करना है, सारा काम अपने शौहर के लिए करना है। लेकिन जब वो जॉइंट फैमिली में होती है ना, तो बस वो अपने शौहर को और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। और यही वजह है कि फिर हस्बैंड का जो है ना, बीवी की तरफ से इतना वो हो जाता है कि लापरवाह हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं यार ये तो हर वक्त कामों में लगी रहती है, इसका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तो बस यही होता है उन बेचारी लड़कियों के साथ जो कि ससुराल की होके रह जाती हैं। खैर बहरहाल ससुराल वालों को भी सोचना चाहिए कि ये भी किसी की बेटी है और इसी ने हमारी नस्ल चलानी है और हमारे बच्चों को परवान चढ़ाना है, परवरिश करना है। ये इसको हम सुख देंगे, ये हमारे बच्चों को इससे टाइम मिलेगा, हमारे काम का बर्डन इस पर कम होगा। तो यही हमारे बच्चों के जो है ना आगे हमारी नस्ल चलाएगी, उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत देगी। ऐसा न जाने क्यों नहीं सोचते ससुराल वाले, बस चाहते हैं कि बस हम एक किसी की बेटी ले आए हैं, बेटी क्या हम एक नौकरानी ले आए हैं, बस सारे ही काम इसके ज़िम्मे कर दें। और वो बेचारी अपनी ज़िंदगी इसी में मिटा देती है, अपनी जवानी इसी में सर्व कर देती है। तो बस अल्लाह पाक रहम करे हम सबकी बच्चियों पर। मैं अपनी बच्ची का नहीं कह सकती, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची और मैं हम सब अपने घर में बहुत खुश हैं। लेकिन उन माओं को मैं देखती हूँ अक्सर रोती हैं, परेशान रहती हैं अपनी बच्चियों की तरफ से कि बस बहुत उनके जो है ना ससुराल में बर्डन है, हर तरह का कोई परेशानी, हर तरह की परेशानी है, किसी तरह का सुख नहीं है। तो बस ये देखें बातें होती जा रही थी और ये अब मेरा किचन क्लीन हो गया। तो अब मैं आ जाऊँगी अपने रूम में और मेरे हस्बैंड वहीं अपने वॉशरूम हैं शायद, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल तो अब यहाँ पे जो सैलेड मैंने कट किया था अपने हस्बैंड के लिए, सुबह लंच में ले जाएंगे, इसे उठा के मैं फ्रिज में रख दूँगी। और बस ये लेट नाइट हो गया है, सारा कुछ काम क्लीनिंग हो गई है। ये हमने बनाया था दोपहर में फैज़ी ने केक, बस फैज़ी आजकल केक पे ही फोकस कर रही हैं। तो बस ये मुझे दिखा भी रही हैं कि देखें बिल्कुल क्लीन है। तो बस ये तो खैर उन्होंने अब्दुल्ला के लिए बनाया था, इसे कट करके, और ये सिंपल ही बना के रख देंगी। देखें बिल्कुल क्लीन है, ये कच्चा नहीं है, कोई आप सोच रहे हो कच्चा है। खैर बार इन्होंने ये कट कर लिया है। तो कभी कभी वो क्रीम वाला केक भी पसंद करते हैं तो कट करके रख लेंगे। तो जनाब अभी बच्चियों के टॉपिक अधूरा ही रह गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी आज की छोटी सी ये व्लॉग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। और ये क्या है, किस चीज़ की रेसिपी है, इसका भी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है ये रेसिपी, या आप जब विज़िट करेंगे चैनल का तभी आपको पता चलेगा, तब तक के लिए सीक्रेट है। अल्लाह हाफिज़।